हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2023 में लिया जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जो है भारत का रैंक क्या रहा है। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है 2020 में भारत का स्थान जो है ये 63वां स्थान रहा है। तो 63वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2018-19 की जो लिस्ट थी ना, उसमें भारत का जो रैंक रहा था वो 77वां रैंक रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ना वो फिलिक्यूनोन होता है। तो फिलिक्यूनोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन ए का अगर पूछ दिया जाए तो रेटिनॉल होता है, B1 का थाइमिन होता है, B2 का जो आपका राइबोफ्लेविन होता है, B3 का अगर पूछ दिया जाए तो B3 का जो है नियासिन होता है, B5 का अगर पूछ दिया जाए तो पैंथोथिनिक एसिड होता है, B6 का अगर पूछ दिया जाए तो पायरिडॉक्सिन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर B7 का पूछ दिया जाए तो बायोटीन होता है, B12 का अगर पूछ दिया जाए तो साइनोकोबाल्मिन होता है, C का अगर पूछ दिया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का पूछा जाता है एग्जाम में तो कैल्सीफेरॉल होता है, E का अगर पूछा जाए तो टोकोफेरॉल होता है, वहीं अगर K का पूछ दिया जाए तो फिलिक्यूनोन होता है, B9 का अगर पूछ दिया जाए तो फॉलिक एसिड होता है। ये सारे जो है विटामिन का रासायनिक नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सितारा देवी का संबंध ये जो है किससे है। तो ये कथक नृत्य से है। रॉलेट एक्ट ये जो है कब पारित हुआ था। तो ये 1919 में पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को जो है ये काला कानून भी कहा जाता है। G20 शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन 5 से 6 बार जो आपका रिपीट हो चुका है। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2020 ये जो है कहाँ पर 2021 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। तो इटली का रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2020 में ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले भारत इसकी मेजबानी कब करेगा तो 2023 में करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चारों ओर से लाभ प्राप्त होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। हवा से बात करने वाला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बहुत तेज दौड़ना होगा। शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जा रही है। तो देखिए, शिशु योजना में जो है इस योजना के तहत ऐसे बच्चों का देखभाल के लिए जो है 2000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त राशि जो है वो 1500 रुपये जो है वो प्रति माह दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो विस्तीर्ण या विकीर्ण ये जो होते हैं आपके संकीर्ण का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो देखिए, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, ये बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चार मीनार ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और ये जो है किसका स्मारक है। तो ये आपका मस्जिद का और मस्जिद है। ये कौन सा है। तो यह स्मारक और मस्जिद है। किस स्टेडियम का एक दीवार का हिस्सा जो है राहुल द्रविड़ के नाम है। तो देखिए, ये जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है ना, जो कि बेंगलुरु में है, और ये जो इसका स्टेडियम का जो एक दीवार का हिस्सा है ना, ये राहुल द्रविड़ के नाम है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्मृति मंदाना ये जो किस राज्य से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था। तो 18 जुलाई 1996 को हुआ था। कहाँ पर। तो ये मुंबई में हुआ था। और ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये आपका मेघालय में किया जाता है। और कब किया जाता है। तो ये नवंबर महीने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थशास्त्र में जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर बात कर ले जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एनएनपी का अगर बात कर ले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। TX2 यानी टाइगर्स टाइम्स 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये जो है किससे मिला है। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को जो है विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किस संशोधन के तहत किया गया था। तो देखिए, इसमें जो सम्मिलित है ना, ये 17वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। बात कर ले 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये आपका 1992 में हुआ था। वहीं अगर बहुत सारे बच्चे जो 69वां संविधान संशोधन इसमें आंसर मार के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 69वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का जो उपबंध किया गया था। तो ये आपका 69वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट
आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में गौ कैबिनेट ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो है ये गौ कैबिनेट जो है ये शुरू किया गया है। मार्लेर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए हाथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो कुंजर होता है, द्वीप, नाग, करी, मतंग, राजकुंभा, हस्ती, गज, मदकल ये सब जो होते हैं आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका गरीब का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये अमीर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साक्षर का विलोम क्या होता है, तो निरक्षर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जागो ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये मणिपुर राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बाघ अभ्यारण्य है। तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कलहन है। आईपीएल 2020 में किस शहर में नहीं हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। और ये जो आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका यूएई में हुआ था। और यूएई के कौन से शहर में, तो दुबई, अबू धाबी और यहाँ पे शारजहां कर लीजिएगा, ठीक है। तो शारजहां में खेला गया था। और ऑप्शन में जो आपका मास्कट दिया हुआ था, तो देखिए मास्कट में जो ये नहीं खेला गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वाराणसी ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए ये जो वाराणसी है ना ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका यहाँ पर है डियोंग ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पशु है, तो देखिए ये जो डुगोंग है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है ये राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपका भगवान शिव जी को समर्पित है। बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर ये जो है किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट बात कर ले अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए बुद्धि का काम ना करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना ये जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लाला लाजपत राय ये जो है किस दल के नेता थे, तो ये गरम दल के नेता थे। व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आकाश, गगन, तारापथ, पुष्कर, अंबर, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष ये सब जो होते हैं आपके व्योम के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्षमा होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टेरिडोफाइटा ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो टेरिडोफाइटा है ना ये आपका टेरिडोफाइटा फर्न और एक फर्न किसके जो है पौधे हैं जो कि कोयले के फॉसिलों में जो है ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण ये जो है कब हुआ था, तो ये 1950-51 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो देखिए भारत के टोटल 8 समुद्री तटों को जो है 2020 में ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिकरण का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, तो आपका ये होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में तोप खाने का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो देखिए तोप खाने का जो प्रयोग है ना ये बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये सॉरी कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 का जो आपका ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये विराट कोहली को मिला है। वहीं अगर बात कर ले मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है 2020 का, तो ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला है, तो ये विराट कोहली को दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला है, तो ये राशिद खान को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो ये सूर्य भगवान का जो है पूजा किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान संशोधन या फिर अनुच्छेद के तहत जो है ओबीसी का 27% का आरक्षण दिया जाता है, तो देखिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं ऑप्शन के तौर पे बता दूं कि 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 94वां या फिर 102वें संविधान संशोधन के तहत जो है ओबीसी का 27% का आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आरबीआई के गवर्नर 2020 में कौन थे, तो ये शक्तिकांत दास थे और वर्तमान में भी जो है यही है। समुद्र की गहराई वाली यंत्र को क्या कहा जाता है, तो देखिए समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है ना उसे फैदोमीटर कहा जाता है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है, तो ये बाण भट्ट है। अकबरनामा ये जो किसने लिखा था, तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, तो देखिए ये जो दही है ना ये लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये खट्टा हो जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक ये सब जो होते हैं आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काबिनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए ये जो नुगु तथा गुंदल ये जो है ना ये काबिनी की सहायक नदियाँ हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। हवाई किले बनाना ये जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो योजनाएं करना या फिर काल्पनिक की योजनाएं बनाना ये जो हवाई किले बनाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिच्छू का फिल इन द ब्लैंक्स विषैला होता है, तो क्या होता है, तो ये डंक होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तरबूज ये जो है किस प्रकार का फसल है, तो देखिए ये जो तरबूज है ना
इससे जो है जायद मौसम का मुख्य फसल माना जाता है, तो जायद मौसम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। तो देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2020 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है ना, ये क्वारंटीन को दिया गया है। पौधे का संबंध अगर क्लोरोफिल से है तो ब्लड का संबंध किससे होगा, तो ये हीमोग्लोबिन से होगा। जिसका कोई मूल्य ना हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था, तो अमूल्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक का जो है ये सेकंड एडिशन का जो है संस्करण शुरू किया था। तो सेकंड एडिशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे मैंने पहले जो है पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। पार्ट 1 वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये है पार्ट 2 वीडियो, ये जो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन का जो है आंसर जवाब देने बोला है। जो भी कैंडिडेट्स अगर इसका 3 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो मैं उनको जो है पीडीएफ 100% प्रोवाइड करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।